लंबे समय का इंतजार समाप्त हुआ। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए इंडिया गठबंधन ने आखिरकार प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। काफी नामों पर चर्चा हुई। कुणाल सारंगी का नाम सामने आ रहा था, उसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य, आस्तिक महतो, सौरभ तिवारी का भी नाम बीच में चर्चाओं में रहा और अब आखिरकार जेएमएम ने जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए समीर मोहंती को टिकट दे दिया है और वो प्रत्याशी जमशेदपुर लोकसभा सीट से हैं। अभी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज़ के संपादक कुमार कुणाल। उनसे समझते हैं कि सर किस तरह से समीर मोहंती टक्कर दे पाएंगे और समीर मोहंती आखिरकार समीर मोहंती क्यों क्यों प्रत्याशी बनाया जेएमएम ने। देखिए, जिस तरह से ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे और एक माहौल बन गया था कि जेएमएम प्रत्याशी कब देगी, तो इंतजार की वो घड़ी तमाम जमशेदपुर लोकसभा इस क्षेत्र के जितने भी मतदाताओं के लिए या जेएमएम के कार्यकर्ताओं के लिए वो बिल्कुल खत्म हो गई। समीर मोहंती के नाम पे पार्टी ने मुहर लगा दी और सवाल ये होता है कि आखिर समीर मोहंती ही क्यों? इसके पीछे जहां तक मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से कई नामों पे चर्चा हुई, कुणाल सारंगी का नाम आया, फिर से उसके बाद से नाम आपका आस्तिक महतो का नाम आता है, सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम आता है। तो इनके नामों के बीच अचानक से नाम आना समीर मोहंती का थोड़ा सा आश्चर्यजनक जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन ने एक बात कही थी, वो बात आप याद कीजिए कि हम तमाम विधायकों को मौका देंगे। तो जिस तरह से पूरे झारखंड में अलग अलग सीटों पर तमाम एमएलए और एक एमपी को मौका दिया है जेएमएम ने अपनी 5 सीटों में से, तो उसी तर्ज पे ये जो जमशेदपुर की सीट है उसको भी उसी तर्ज पे उसका भी इस्तेमाल किया गया है और इस सीट पर समीर मोहंती को टिकट दिया गया। एक तो पहली सोच ये थी। दूसरी सोच ये थी कि जितने भी ज्यादातर नेता थे जिनके नामों पे चर्चा हुई थी, जनमानस से बहुत ज्यादा नहीं जुड़े हुए थे। कुणाल सारंगी की बात अगर छोड़ दें हम लोग तो बाकी नेताओं की बात करते हैं। और सुप्रियो भट्टाचार्य प्रवक्ता के तौर पे पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन जनमानस के बीच उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात है कि वो रांची से आते हैं, तो जमशेदपुर को लेके असमंजस की स्थिति थी। आस्तिक महतो की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आम जनमानस से उनका कनेक्शन है नहीं, बहुत ज्यादा सक्रिय रहते नहीं है। तो ये दो नाम पे चर्चा हुई होगी और फिर इस नामों को निरस्त कर दिया गया, वो हटा दिया गया होगा अपनी उनकी जो सूची होगी। एक नाम था कुणाल सारंगी का। कुणाल सारंगी के नाम पे चर्चा हो रही थी। वो इनसे थोड़े से अलग इसलिए थे कि जनमानस के बीच रहते थे, कनेक्ट थे, लेकिन सवाल ये होता है कि वो दूसरी पार्टी के थे और जेएमएम छोड़ के गए थे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने का प्रयास किया गया है कि कुणाल सारंगी को मौका न देकर समीर मोहंती को आगे करके मौका दिया गया है कि आप पार्टी में रहते हैं, सक्रिय तौर पे रहते हैं और जिम्मेदारी के साथ पार्टी का सपोर्ट करते हैं और आगे चलते हैं, तो आपको आने वाले समय में मौका मिल सकता है। ये एक दिखाने का जरूर कहीं ना कहीं प्रयास होगा और इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में आपस में बात भी चली होगी। साहिल, अगर ये टिकट कुणाल सारंगी को चला जाता तो हो सकता है कि एक अलग तरह का मैसेज जाता और उसको लेकर के स्थितियां कुछ और हो जाती। तो ये एक बड़ा कारण रहा होगा। साथ ही साथ ये कारण है कि जब कुणाल सारंगी का नाम आ रहा था तो उसके विकल्प के तौर पे अगर बात करें तो जेएमएम से सिर्फ समीर मोहंती दिख रहे थे, क्योंकि कुणाल सारंगी को लाने के पीछे की वजह जेएमएम अब ब्राह्मण वोट बैंक को मान रहा था। साथ ही साथ जो उड़िया कम्युनिटी के लोग हैं उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है जमशेदपुर लोकसभा की सीट में, उसे भी अपने खेमे में जोड़ने का प्रयास था। कुणाल सारंगी रहते तो उसमें सफलता मिलती, लेकिन इन दो चीजें जो प्लस पॉइंट थी उनके, ये प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही रह के समीर मोहंती भी इन चीजों को पूरा कर रहे थे। ब्राह्मण वोट बैंक का सपोर्ट मिल जाएगा उनको, साथ ही साथ कहीं ना कहीं उड़िया कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा। तो कुणाल सारंगी के साथ जो प्लस पॉइंट था वो प्लस पॉइंट समीर मोहंती ने आकर के पूरा कर दिया और पार्टी में सक्रिय हैं, वर्तमान में विधायक हैं, तो ये टिकट उन्हें मिल गया। और इस बार का जो चुनाव होगा जमशेदपुर के इतिहास में संभवतः इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी चीजें देखनी होगी पुरानी, संभवतः यह पहला चुनाव होगा कि बहरागोड़ा वर्सेस बहरागोड़ा होगा। यानी कि जो वर्तमान में अभी सांसद है विद्युत वरण महतो, बहरागोड़ा से विधायक रह चुके हैं जेएमएम की सीट से, और वर्तमान में जेएमएम के विधायक हैं समीर मोहंती, बहरागोड़ा से दोनों आते हैं। तो बहरागोड़ा और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और बहरागोड़ा के वर्तमान विधायक के बीच में ये लोकसभा की सीधी जंग है। इतने लंबे गैप के बाद समीर मोहंती को टिकट दिया गया है। लगभग अब
एक तरह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो ऐसे में किस तरह से उस गैप को फिल कर पाएंगे और विद्युत वरण महतो को कैसे टक्कर दे पाएंगे? एक बात ये उभर कर सामने आ रही थी कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, ऐसे में ये जो गैप बना है, दूरी बनी, कैसे इसको पाटा जाए, कैसे इसको भरा जाए। तो अगर कोई और प्रत्याशी होता तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता, आस्तिक महतो आते तो उनके लिए मुश्किल होता, और भी जो नाम थे वो आते तो मुश्किल होता। लेकिन समीर मोहंती के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वर्तमान में विधायक हैं, राजनीति में सक्रिय हैं लंबे समय से, जनमानस में प्रभाव है, कार्यकर्ताओं के बीच में पकड़ है, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होगी। तो जिस गैप की हम भी बात कर रहे थे कि अगर किसी ऐसे प्रत्याशी को मौका दें जिसके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिले, तो उस चीज़ को भरने का काम समीर मोहंती आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ सक्रियता है, राजनीति में सक्रिय हैं, और सक्रिय रहने से क्या होता है कि आप कहीं न कहीं लोगों से तो कनेक्टेड हैं, कार्यकर्ताओं से कनेक्टेड हैं, और इसका फ़ायदा राजनीति में मिलता है। और इस बार जो इस चुनाव में जो गैप की एक बात हो रही थी कि जेएमएम ने कहीं ज़्यादा देर तो नहीं कर दी, तो समीर मोहंती को जेएमएम अगर लेकर आई है तो उस गैप को भी ध्यान में रखा होगा कहीं न कहीं, क्योंकि अगर आप सुब्रतो भट्टाचार्य के साथ जाते या आप आस्तिक महतो के साथ जाते तो उनके पास तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बचा था। ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन समीर मोहंती सक्रिय रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वर्तमान में विधायक हैं। तो ये सब सारी चीज़ें देखते हुए कहीं न कहीं जेएमएम ने ये टिकट उनको कन्फर्म किया। जी हाँ, तो जमशेदपुर लोकसभा सीट से सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम आगे चला, कुणाल सारंगी, उसके बाद अब आखिरकार समीर मोहंती को जो है वो जेएमएम ने टिकट दिया है। और इन सभी चीजों को हमने समझने की कोशिश की कि आखिर इन सभी नामों के बाद समीर मोहंती को ही क्यों जेएमएम ने जमशेदपुर से टिकट दिया है। आपकी क्या राय है? क्या समीर मोहंती को जेएमएम ने टिकट दिया या और किसी को देना चाहिए था? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट कर हमें बताएं, और समीर मोहंती किस तरह से विद्युत वरण महतो के खिलाफ एक अच्छे विकल्प बन सकते हैं नहीं, आप कमेंट कर इन सभी चीजों को बताएं। और लगातार इसी तरह हम आपके साथ जुड़ेंगे और इसी तरह आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। न्यूज़ टेल के लिए कुमार कुणाल, साहिल अस्थाना, जमशेदपुर।